डेमोक्रेसी की ऐसी तैसी, देश चलेगा हमारी मर्जी वैसी। ये नारा अगर गुजराती गैंग के लिए दिया जाए तो बिल्कुल सटीक है। मैं ऐसा किस लिए बोल रहा हूँ, आप देखिए तमिलनाडु में टीवी के जो नई पार्टी बनी उसको 108 एमएलए सीट मिली। जब 108 मिले, सबसे ज़्यादा उसके पास विधायक आए, तो राज्यपाल को उनको सरकार बनाने के लिए स्वीकृति दे देनी चाहिए और बोल देना चाहिए कि आप सरकार बनाइए और सदन में जाकर बहुमत साबित करिए। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं हो रहा है। वो 2 बार राज्यपाल से मिल ली और राज्यपाल ने कहा कि पहले बहुमत साबित कीजिएगा। वैसे अच्छा होता राज्यपाल महोदय अगर बीजेपी के पास जो एक विधायक आया है, कांग्रेस के पास इससे ज़्यादा आए, 5-6 आए और बीजेपी के पास एक विधायक आए। एक विधायक पे अगर वो अनाउंस कर देते कि आप सरकार बनाइए, बहुमत साबित तो आप कर ही देंगे। बहुमत साबित करना बीजेपी के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। आप देखिए पंजाब में आम आदमी पार्टी के 7 राज्यसभा सांसदों को एक साथ ले गई वो पार्टी, तो उसके पास बहुमत साबित करना कौन सी बड़ी बात है। आप एक और बात समझिएगा, आपके पास आपके बच्चों की शिक्षा के लिए पैसे हैं नहीं है, कोई बात नहीं है। आपके पास अपनी मदर फादर की दवा लाने के लिए पैसे हैं नहीं है, कोई बात नहीं है। स्कूल में बजट, शिक्षा के लिए बजट है नहीं, कोई बात नहीं। लेकिन इनके पास विधायक सांसद खरीदने के लिए पैसे की कोई कमी नहीं है। आपने गांव में देखा होगा जो कुछ नशेड़ी लोग होते हैं ना, अफीम, चरस, गांजा, पता नहीं इस तरह का जो इंजेक्शन लगाने वाले जो नशे करते हैं, वो नशे करते हैं, उनके पास किसी काम के लिए पैसे नहीं होता। लेकिन भाई साहब पड़ोसी के तसला को भी बेच करके, आटे को बेच करके, झाड़ू को बेच करके इंतजाम कर लेते हैं। वही बीजेपी पार्टी है। इनके पास देश में किसी चीज के लिए पैसे हैं नहीं है। मथुरा में, यमुना में डूब के लोग मर गए, उनके पास लाइफ जैकेट नहीं थी। जबलपुर में लोग मर गए, उनके पास लाइफ जैकेट नहीं थी। नोएडा में 27 साल का लड़का मर गया पानी में डूब करके, उस पैसे नहीं थे इनके पास। एनडीआरएफ के पास बजट नहीं है, एसडीआरएफ का बजट नहीं है। लेकिन विधायक सांसद खरीदने के लिए पूरी वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ का खजाना इनके पास है। अरे पूरा देश इनके पास है, अडानी इनके पास है, अंबानी इनके पास है। आप बोले तो सही, आप कीमत लगाइए, वो कीमत आपको देने को तैयार है। तो अगर एक सीट पे भी अगर इन्विटेशन दे दे राज्यपाल, तो मैं कह रहा हूं बहुमत में सदन में बहुमत तो साबित हो ही जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं कर रहे हैं। वो राज्यपाल की महानता है, बीजेपी की महानता है, हमें इस बात को मानना चाहिए, महानता है उसकी। अब बात समझते हैं कि 108 सीट वाले को नहीं मिल रहा है। इसके साथ ही उसके साथ क्या किया जा रहा है कि 108 सीट वाले को पहले उसके खिलाफ किसी व्यक्ति ने, एम राजकुमार नाम के व्यक्ति ने हाई कोर्ट में पीआईएल दाखिल की थी कि साहब इनके उन्होंने गलत साधनों से संपत्ति बनाई है, ये बनाया वो बनाया, तमाम तरह के आरोप थे। उन्होंने कहा कि तब सब कोई निर्णय नहीं हुआ, लेकिन जैसे ही चुनाव के बाद इसको सीट मिली और कांग्रेस ने यह कह दिया कि हम समर्थन देने को तैयार हैं, भाई साहब बड़ी दिक्कत हो गई। आपने देखा हो कॉलेज के टाइम पर लड़के लड़की साथ साथ पढ़ रहे होते हैं ना, जब कोई प्रेमिका होते हैं तो लड़की कहती है नहीं अब मैं किसी और से प्यार करूंगी, तो भाई साहब तुरंत लड़का कहता है ना तुम मुझको न चाहो तो कोई बात नहीं, किसी और को चाहोगी तो मुश्किल होगी। वही बात बीजेपी के भाई साहब, या तो हमारे साथ आओ, नहीं आओगे तो हम तुम्हें नंगा कर देंगे। साला ईडी सीबीआई पता नहीं इतने तोते पाल रखे हैं भाई साहब, आदमी की हालत खराब हो जाती है। अब जिसके पास है उसकी तो हालत खराब है। तुम सोच रहे हो मैं बोल रहा हूँ मेरे पास कुछ है नहीं, साला जिसके पास है उसकी हालत खराब है। अब स्थिति यह है कि साहब वो हाई कोर्ट कह रहा है कि नहीं नहीं अब इसमें जांच होनी चाहिए, पीआईएल दाखिल हुई है तो उस पर सुनवाई होनी चाहिए। अब सुनवाई होगी तो पीएमएलए चालू, ईडी सीबीआई चालू। अब देखो साहब मैं तो कह रहा हूँ तमिलनाडु में भी सरकार बन जानी चाहिए, जैसे पश्चिम बंगाल मणिपुर में हो रहा है, जैसे तमिलनाडु के लोग भी मौज लें एक बार, हम ही मौज क्यों लें।